गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हैं हिमाचल जीके डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब इंस्पेक्टर के और टीजीटी और पीजीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले होते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एचपीजीके का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है हमें रिपीटेशन देखने को मिलती है इन क्वेश्चंस की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। तो हम आज जो है यही डिस्कस करेंगे। 121 क्वेश्चन से जो एचपीजी के शुरू होता है और 120 क्वेश्चन जो था इसका आंसर मैंने आपको बंगाली बताया था। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज के सफ़र की शुरुआत। द स्टेट ट्री ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है आपको पता है कि वो देवदार है। देवदार की काफ़ी बहुत मतलब पेड़ काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और हिमाचल की तो शान है देवदार। तो देवदार के ट्री जो है हिमाचल के अंदर स्टेट ट्री के रूप में जाने मतलब उनको जो है दर्जा प्राप्त है ये हिमाचल प्रदेश का। इसके साथ साथ ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल का जो है स्टेट लेपर्ड, सॉरी मैं नाम ही बता दिया, बर्फानी तेंदुआ जो है हमारा मतलब जो है वो स्टेट एनिमल है। उसके साथ जो स्टेट जो एक फ्लावर होता है उसके लिए वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा जो है मतलब बहुत सी और भी चीज़ें होती है। स्टेट वर्ड कौन सा है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते ही आपको तो बेसिक्स हैं ये पता ही होने चाहिए। तो ये नहीं कि इस बार स्टेट ट्री पूछा है तो आप स्टेट ट्री पढ़ के चले गए और फिर आगे ये आपको हिंट है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट जो है वो वर्ड, स्टेट जो है फ्लावर, स्टेट, इस तरीके से सारे याद करके जा रहे हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है? देखा, दूसरा ही क्वेश्चन जो है इसी मतलब सीरीज से फॉर्म हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट गेम है वो है वॉलीबॉल। आपका ये आंसर है ए। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मैंने आपको पहले बता दिया था, पिछले क्वेश्चन पेपर के 123 है। 2001 के अनुसार 109 था। ठीक है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, के बाद ना कंपैरिजन पूछ लेते हैं। ओके, तो 124 है कि नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो नलवाड़ी मेला जो है हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है कि कहाँ लगता है, तो इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए था। और अब मुझे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है। ओके, इसके साथ साथ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ऊना के अंदर कौन कौन से मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं। सोलन के अंदर शूलिनी माता मेला होता है। ठीक है, तो आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ नलवाड़ी फेयर की, तो नलवाड़ी फेयर जो है बच्चों की ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है हमीरपुर ज्वाइन बोर्ड का। ये बिलासपुर के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और उस समय जो हिमाचल प्रदेश जो शिमला था, शिमला डिवीज़न था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके जो सुप्रिटेंडेंट थे डब्ल्यू गोल्डस्टीन, उन्होंने इस फेयर को शुरू करवाया था। इसमें बेसिकली ये जो है कैटल के जो कैटल्स होते हैं जो आपके उनकी पशुओं की खरीदने और बेचने का मेला है बेसिकली ये उस समय का शुरू किया था। अब तो वैसे मतलब अब तो इसने जो है आधुनिक रूप धारण कर लिया है, बट फिर भी हम मतलब ट्रेडिशनली उसी तरीके से इसको देखते थे और अभी देखते हैं। शुरुआत उनकी जो है उन्हीं चीज़ों से होती है जो हम ट्रेडिशनली करते थे, बट अब इसका जो है वैसे वाला फेयर ना होकर के अब इसने आधुनिकता का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। फिर जो है हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो लोग चंबा से है वो जानते होंगे कि हाथीधार जो है वो चंबा के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ जो है आपको मंडी के अंदर कुल्लू और मंडी के अंदर कौन कौन सी धारें हैं, कांगड़ा के अंदर कौन सी चोटी जो है वो सबसे
ऊंची है। मंडी के अंदर नागरू करके ऐसे है ना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी आपको पढ़नी होंगी कि कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कितने नेशनल पार्क है। जैसे उन्होंने बताया था कि 5 है। सबसे बड़ा कौन सा है, उसका क्षेत्रफल कितना है। सबसे छोटा जो है वन्य अभयारण्य वो शिल्ली है, तो वो कहाँ पर है, कितने किलोमीटर है। इस तरीके के क्वेश्चन ना, अब क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्वेश्चन कुछ नहीं बदला है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा डेप्थ पूछना शुरू कर दिए है। तो आपको फिर उस तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। चबूतरा हिल्स जो है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो आपको बताया कि 126 जो है इसका आंसर जो है वो हमीरपुर है। हमीरपुर के अंदर चबूतरा हिल्स जो है वो स्थित है। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश के में किस नदी की सहायक नदी है? तो जो बाणगंगा है 127 क्वेश्चन का आंसर है, ये है ब्यास की। तो आपको जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरीज पता होना चाहिए, चिनाब की ट्रिब्यूटरीज पता होना चाहिए, और जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो है वो हमीरपुर ट्राइन बोर्ड जो है वो बनाता है ट्रिब्यूटरीज से और हिल्स से। और जो है आपकी ये धार जो होती है ये यहाँ से, फिर किले जो बनाए हुए राजाओं ने वहाँ से, मेलों से। ओके, तो पू उपमंडल हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका किन्नौर के अंदर। ठीक है, सबसे लास्ट में। वहाँ से आगे जो है आप स्पीति देख सकते हैं, स्पीति में जा सकते हैं। ठीक है, नाउ हालदा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो हालदा त्यौहार जो है वो हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति के अंदर। और डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये सिरमौर से संबंधित हैं। और पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके जयदेव किरण जो थे पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम अवार्ड के प्रथम विनर थे। फिर 132 है आपका ओल्डेस्ट पेंटिंग स्कूल ऑफ HP वाज, ये वशोली है। फिर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल जो है कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल जो है वो है मंडी। आपको पता होना चाहिए कि 3 मंडल हैं। एक है आपका धर्मशाला वाला, ठीक है, एक है मंडी और एक है आपका शिमला। ओके, तो जो मंडी वाला मंडल है इसके अंदर हमारा कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति वगैरह आते हैं। और जो शिमला कांगड़ा वाला है, कांगड़ा वाले में जो है चंबा और कांगड़ा ही आते हैं। और जो शिमला वाला है इसके अंदर सोलन हो गया, शिमला हो गया और सिरमौर, इस तरीके के जो है डिवाइडेशन रहता है। तो सबसे बड़ा जो है जिस मंडल वो है आपका ये धर्मशाला, जो मंडी वाला मंडल है, ये बड़ा सबसे बड़ा है। ठीक है, ये विभाजन जो है प्रशासनिक तौर पर किया गया है। नाउ 134 क्वेश्चन जो है ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ वाज, तो ये किरग्राम है। और त्रिगर्त जो है त्रिगर्त ये कांगड़ा का पुराना नाम है। और ब्रह्मपुर जो है ब्रह्मौर का पुराना नाम है, हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम है। इस तरीके की जो है बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए। और 135 क्वेश्चन है चंबा शहर का संस्थापक कौन था? जो चंबा शहर के संस्थापक थे वो थे साहिल वर्मन। बट अगर मेरू वर्मन पूछा गया हो आपसे तो मेरू वर्मन जो है चंबा रियासत की स्थापना तो करी थी पर चंबा शहर की नहीं करी थी इन्होंने। तो ये 920 समथिंग में जो है साहिल वर्मन ने करी थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 168 है। अभी चुनाव हुए तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार सिर्फ एक महिला जो है वो चुन करके आई है, चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे वो कांग्रेस की बात हो। ठीक है, और नाउ हम जो है ये देखते हैं
इसके साथ साथ हमें सेंटर के अंदर जो है हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ पे एमपीज बैठते हैं, संसद है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे कितनी महिलाएं जो है वो सांसद के रूप में हैं, वो डाटा भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। ओके, तो 1620 में जो है कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? 137 क्वेश्चन है ये। तो इसका जो नेतृत्व किया था 1620 के अंदर कांगड़ा किले को अपने अधीन करने के लिए, तो नवाब अली खान ने जो है इसका नेतृत्व किया था। आपको पता है कि 1620 में जहांगीर ने जो है वो कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। तो मंडी राज्य की स्थापना जो है किस शताब्दी में हुई? तो मंडी राज्य की जो स्थापना है वो किस शताब्दी में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। गांधी जी ने पहली बार शिमला यात्रा कब की? तो 139 क्वेश्चन है। गांधी जी ने प्रथम बार जो 1921 के अंदर 1921 के अंदर जो वो शिमला की यात्रा की थी। फिर 140 क्वेश्चन है, मंडी का शिवरात्रि मेला पुरानी मंडी में किसने प्रारंभ किया था? तो ये अजबर सेन ने प्रारंभ किया था, ये आप सबको पता ही है। और कालका शिमला रेलवे लाइन की जो कुल लंबाई कितनी है? तो वो ये है 96.5 किलोमीटर जो है वो उसकी लंबाई है। 103 के करीब जो है टनल थी, उनमें से अब एक हटा दी गई है, तो 102 है। ओके, तो अब जो है हम लोग सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश में के किस जिले में है? जैसे हम लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सुकेती झील भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है कि नहीं? तो सुकेती जीवाश्म जो आपका पार्क है वो है सिरमौर के अंदर। और हमें कंफ्यूजन ये होता है कि सुकेत एक रियासत थी जो मंडी के अंदर है, तो हम लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाती है और कभी कभी जो है हम मंडी लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सबको पता है कि ये शिमला के अंदर स्थित है। 143 इसका आंसर जो होगा वो शिमला होगा। संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो 144 क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी होगा, किन्नौर जिले के अंदर है संजय जल विद्युत परियोजना जो है। और ये जो है भूमिगत परियोजना भी है। तो आपको याद रखना है जो मेजर जो आपके यहाँ की जो पन विद्युत परियोजनाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म होता है। और मेनली जो परियोजनाएं चंबा के अंदर चल रही है या फिर जो कुल्लू के अंदर चल रही है, और रोंगटोंग एक परियोजना है, वो कहाँ पर है? ये है लाहौल स्पीति के अंदर। तो इस तरीके के जो सबसे मतलब जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है वहाँ से आपको वो सारी आपको पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ, लाहौल स्पीति के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं चलती हैं वो पढ़नी है, किन्नौर के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं चलती है वो पढ़नी है, चंबा के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है वो पढ़नी है। और समटाइम जो है वो आपके कुल्लू से भी पूछ लेते हैं, बट ये मोस्टली इन 3 स्टेट्स से, 3 जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं से जो है क्वेश्चन फ्रेम होता है, और यहीं पे बहुत ज़्यादा परियोजनाएं जो चल रही है। ठीक है, और लज्जो जो है पुस्तक किसने लिखी थी? तो लज्जो पुस्तक जो है ये लिखी थी 145 के, ये शांता कुमार जी की है। ये तो शांता कुमार जी जो हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इन्होंने ये बहुत सारी रचनाएं की है, तो उन सब रचनाओं की जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। और वाई.एस. परमार ने कौन सी बुक लिखी है, रणजोत सिंह ने कौन सी लिखी है, देवराज शर्मा ने कौन सी लिखी है, इसके साथ साथ आपको ये भी करनी है, ताकि जो है आप अगली बार के लिए कमीशन जितना सोचता है उससे ज़्यादा प्रिपेयर होके जाएं, तभी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होता है कि नहीं? तो अब जो है 146 क्वेश्चन हमारे पास आ गया है।
इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमें ये वाला जो क्वेश्चन करना है। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स हैज़ बिन कंटिन्यूइंग सिंस आएगा यहाँ पे, सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर सी रहेगा। द जज recommended a severe punishment so that he इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, desisted from drinking in future. It has been observed that income जो है इसके बाद जो है हम मोस्टली टैक्स लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। इनकम डिस्पैरिटी जो है इसका फिल इन द ब्लैंक होगा। फिर जो है आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। कॉइन आर मेड इन द, तो ये मिंट के अंदर होते हैं, ये बड़ी बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसका आंसर ए होगा। ही वॉज स्टैंडिंग, और फिर जो है लाफिंग डैश जो है अमंग, ए इसका आंसर होगा, अमंग अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट। ओके, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम और फ्रेज जो है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, है कि नहीं। तो आपको 4 अल्टरनेटिव में से इसका जो है करेक्ट मीनिंग ढूंढना है, जो फ्रेज आपको दे रखा है। तो 151 का टू रेस्ट वन लॉरेल जो है इसका आंसर जो रहेगा ये रहेगा टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। ठीक है, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल, ये इसका आंसर होगा टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। 152 का होगा टू मीट वन हाफ वे, तो इसका जो आंसर है टू कम टू अ कंप्रोमाइज विद वन, इसका भी आंसर रहेगा टू मीट वन हाफ वे, टू कम टू अ कंप्रोमाइज विद वन। फिर 153 का क्वेश्चन होगा टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, तो इसका आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स टू बी वाइज बियॉन्ड वंस ईयर। ठीक है, टू बी वाइज बियॉन्ड वंस ईयर। 154 का जो आंसर है, जो क्वेश्चन है ये है नाइजर इन द वुड पाइल, तो ये इसका जो आंसर रहेगा 154 का ये होगा समथिंग दैट स्पॉइल अ गुड थिंग, समथिंग दैट स्पॉइल अ गुड थिंग्स। तो 155 का जो आंसर जो क्वेश्चन है टू हैव ए जॉन्डिस आई, तो प्रीजुडिश जो है इसका आंसर होना चाहिए, तो टू बी प्रीजुडिश है ना। तो इस तरीके से जो है फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं, फिल इन द ब्लैंक पढ़ के जाने हैं। और फिर है 156 क्वेश्चन, इसमें जो पूछा गया है कि अपोजिट मीनिंग बताना है जो आपको दिए गए हैं इनका। तो फीवल जो है इसका जो अपोजिट होगा रोबस्ट होगा, ये बी आंसर होगा। और गास्टली जो है इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा इसका होगा प्लीजेंट, ए होगा। और 58 का जो है कर्व इसका होगा इनसाइट। और वर्ल्ड का जो अपोजिट मीनिंग रहेगा वो सीक्रेट रहेगा। डेविएट का जो है अपोजिट रहेगा ये होगा कन्फर्म। और 161 का जो है आपको संधि विच्छेद करना है प्रारंभ का, तो इसका ए आंसर ही सही है, प्रारंभ। और न्यून का जो है आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो इसका भी जो आंसर है ये निधनोन रहेगा। और अजंत का जो है अगर आपको संधि विच्छेद करना है तो इसका जो है अचदन अंत रहेगा, डी। और अब शुद्ध शब्द जो है आपको चुनना होगा, तो दैहिक जो है, दैहिक शुद्ध शब्द जो है बी रहेगा। 165 का जो शुद्ध शब्द है वो रणभूमि रहेगा।
ये रहेगा। और टिप्पणी जो है ए सी वाला ठीक है। विशिष्ट जो है ये डी वाला ठीक है। और अब आप समास भी पढ़ेंगे तो समास के अंदर जो है पंचपात्र के अंदर कौन सा समास है, तो जब संख्या की बात हो रही है तो द्वंद्व समास है, कोई कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अनिष्ट के अंदर जो है तत्पुरुष समास है। और गजानन के अंदर जो है बहुव्रीहि समास है, जब जो है दोनों पद को छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको एक अलग सीरीज लेकर के आऊँगा। बने रहिए जो है चैनल के साथ। और साथ में जो है आपके लिए कुछ एक चीज़ें जो है यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ HPGK के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था। पहला तो HPGK पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ आपको, अगर आपने एक बार शुरू किया कवर टू कवर पढ़ना, तो फिर जो है आपको पहले वाला जो है भूल जाएगा। तो इस तरीके से नहीं लेके जाना है आपको। पहला जो है क्या पढ़ना है, लेक्स पढ़नी है। जो लेक्स दे रखी है उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा, जो रिवर हैं उनके बारे में पढ़ना है, कहाँ से उनका उद्गम है, कहाँ मिलती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको HPGK के अंदर होनी ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता ही होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये कि जो राजा है उनमें कौन कौन से पढ़ने हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो है चंबा का इतिहास पढ़ना है। फिर जो है वो शहर का पढ़ना है। इसके अलावा आपको मंडी रियासत के बारे में पढ़ना है और सुकेत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो ठकुराई थी, जो ये शिमला और सोलन के आसपास की जितनी जो रियासतें थी उनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होता ही होता है, ठीक है। अब जो है इसके अलावा क्या करना है कि जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे ऊंचाई पे है, किसकी जो है कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, कौन सी नदी पर बने हैं। तो हाइड्रो जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। पन बिजली परियोजनाएं कहाँ कहाँ लगी है, कितनी लगी है, कौन उसको रेगुलेट करता है, HPC करता है या फिर भाखड़ा बांध बोर्ड करता है या फिर जो है SJVN करता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर जो है मैं फिफ्थ जो सबसे वल्नरेबल एरिया बात करूं, तो आपके जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं और इसके अलावा जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल जो पार्क होते हैं वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जो बेसिक मैंने बताए थे कि जो जैसे कि स्टेट एनिमल, स्टेट गेम जो, और स्टेट वर्ड, स्टेट ट्री, इन सब चीज़ों की, स्टेट फ्लावर, इन सब चीज़ों की जानकारी तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावे अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और पुराने जो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के या फिर कमीशन के, किसी आयोग के, तो उन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नहीं फंसना अपने हिस्ट्री के अंदर भी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आपको जो है वो गोरखास की जो लड़ाई हुई है उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही जो है जो अंग्रेज़ जो है हमारे हिमाचल में आते हैं। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड है आपस के अंदर चीज़ें, तो इन चीज़ों की जानकारी जो है आपको होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक बात। तो साथ में ट्राइब्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सको तो। और 2011 के सेंसस ज़रूर पढ़ के जाना है। आपने वहाँ यहाँ भी देखा होगा 2011 और HP जो ये सेंसस है ये आपस के अंदर आपने ज़रूर पढ़ करके जाना है। मैं भी करवा दूंगा, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करवाऊँ आपके लिए चीज़ें, बट फिर भी आप जो है वो जाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है मैं अपनी वीडियो को जो है यहीं पे विराम देता हूँ, क्यों लंबी करनी है ज़्यादा, और आपके लिए भी जो है इजी रहेगा अगर कम रहेगा।
तो कोशिश करो कि जिस तरीके से मैंने बताया एचपीजी के ये ऐसे करना है। और अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि आपको हिंदी के अंदर क्या क्या करना है। ठीक है, अब हिंदी के अंदर क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हिंदी के अंदर आपको पढ़ना है ना डियर फ्रेंड्स, तो वो है आपका एक सेकेंड संधि। और कहाँ से पढ़नी है, तो 10th का ग्रामर पकड़ो, कहीं नहीं भागना, कोई लूसेंट कोई और कुछ नहीं। ठीक है, आप सीधे 10th का ग्रामर पकड़ो, क्योंकि मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। इसके अंदर संधि और संधि विच्छेद दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये दोनों दे रखी हैं। 10th का 9th और 10th का कंबाइंड ग्रामर मिलता है एचपी बोर्ड धर्मशाला का, तो वो पढ़ना है आपने। ठीक, दूसरा जो मैं कहने वाला हूँ कि और क्या पढ़ना है, तो समास बहुत इम्पोर्टेंट है, समास पढ़ने हैं। तीसरा जो है आपके जैसे कि क्या होता है कि तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, वो पढ़ने हैं। तत्सम तद्भव जो शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावे अगर आपको इसके अंदर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत होती है तो वो अलंकार होते हैं, अलंकार पढ़ने हैं। और अलंकार के अलावा जो है आपको जो है ये जैसे शुद्ध शब्द भी मैक्सिमम टाइम आपको देखने में को मिलते हैं, तो शुद्ध शब्द भी पढ़ लेने हैं। ये सारा कुछ उसके अंदर दिया है। शुद्ध शब्द के अलावा आपको विलोम अर्थ दिए होते हैं, तो ये भी पढ़ने हैं। बहुत छोटा सा प्रीसाइज सिलेबस है, जिसके अंदर आपको 10-15 मार्क्स तो ऐसे ही मिलते हैं। ये मतलब जहाँ से नंबर लाए जा सकते हैं, जैसे जीके का पार्ट होता है ना, तो वहाँ प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ आएगी, कहाँ से आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे प्रेडिक्शन की जा सकती है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हम लोगों की जो मेरिट है वो यहीं से बनती है। ठीक है, तो कोशिश करो कि इन चीज़ों को कंप्लीट करके आगे जो है बढ़ो। और जो रही इंग्लिश की बात, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाती है, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और फ्रेजेस वगैरह अगर पढ़ पाओ, पर मैं बात फिर वही है कि ये चीज़ें ना रटने का काम नहीं होती है, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेंगी। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ढूंढना पड़ेंगे फ्रेजेस, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जो है वो मतलब जब भी आप जो है इंग्लिश की एक्सरसाइज लगाते हैं तो कोशिश करो कि न्यूज़पेपर पकड़ो और जो आपने पढ़ा उसको वहाँ ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।